लेकिन अभी जनाब राजनपुर से खबर शामिल कर लेते हैं, जिसका इलाका रुझान बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर भी है जो कि सामने आई है। मुबैना तौर पर जहरीली सवैयाँ खाने से एक ही बदकिस्मत ख़ानदान आप कहें कि जिनके 37 अफराद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए और इस दर्दनाक वाक़े में एक मासूम बच्ची जान की बाजी हार गई है। ख़वातीन और बच्चों समेत तमाम मुतासरीन को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज मुआलजा किया जा रहा है। अच्छा, रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मुतासरीन में से 4 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिन्हें ICU में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वाक़े के फौरी बाद पुलिस और इंतजामिया ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इस सानहे की ताज़ा तरीन तफसीलात और ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जुल्फ़िकार भट्टी, कहिएगा कि अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है, ये कहिएगा कि ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, मुबैना तौर पर ये जहरीली सवैयाँ खाने से कितने लोग मुतासिर हुए हैं और इनमें से कितनों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या रुझान के इलाके थाना उमरकोट, रकबा सांगी, बस्ती मिठा संजरानी में पेश आया है। जहरीली सेवियां खाने से एक ही खानदान के 37 अफराद की हालत गैर हो गई। एक कमसन बच्ची जाँ बाग हो गई, जबकि 4 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 32 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर खतरे से बहर निकाल लिया गया है, जिनमें से 30 अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल राजनपुर और 7 अफराद को तहसील हेडक्वार्टर रुझान में मुंतकिल किया गया। जी अच्छा जुल्फ़िकार, बताइएगा कि एक ही फैमिली के इतने ज़्यादा लोग मौजूद थे, क्या कोई फैमिली गैदरिंग थी? और फिर क्या मालूम हो सके अब तक की तहकीकात के मुताबिक कि जिस प्लांट से ये सवैयाँ आई थी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम था, या फिर इन्हें बनाने के दौरान कोई मसला जो है वो पेश आया जिसकी वजह से हमने देखा कि 37 लोग जो है वो मुतासर हुए? जी, ये एक बहुत बड़ा खानदान होता है। ये इलाके की रिवाज होता है कि वहाँ पे जो पूरी बड़ी फैमिली होती है ना, वो एक साथ ही खाना खाते हैं। अच्छा। तो ये जो फूड पॉइजन, ये जो वाकया हो, ये फूड पॉइजन की वजह से हुआ है। उनकी तबीयत खराब हुई है। 3 से 4 महीने पहले हाथ से बनी हुई सवैयाँ रखी हुई थी, जो गंदम के पड़ोले होते हैं, जो ड्रम होते हैं, उनमें रखी गई थी, जिसकी वजह से वो बुसीदा हो गई थी। और वो सेवैयाँ खाने से 4 की हालत तशवीशनाक, जबकि 32 अफराद को तिब्बी इमदाद देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या पंजाब फूड अथॉरिटी या लेबॉर्ट्री टीमों ने खाने के नमूने तज्जिए के लिए हासिल किए हैं और तहकीकात के हवाले से कब तक रिपोर्ट सामने आएगी? जी, ताहाल फूड अथॉरिटी की टीम किसी किस्म के नमूने हासिल नहीं किए, ना ही वो मौके पर पहुंची है। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कि मसला क्या है, क्योंकि देखा जाता है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जुल्फ़िकार के गंदम जहाँ पे स्टोर की जाती है, रखी जाती है, जिस एक पड़ोला जिसे कहा जाता है उसके अंदर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि गंदम में गोलियां भी रखी जाती हैं ताकि वो ख़राब ना हो। क्या उसका असर था, या ये सवैयाँ जो हैं वो ज़्यादा पुरानी हो गई थी जिसकी वजह से ये मसला आया? और जिनकी 4 की तशवीशनाक हालत है उनके हवाले से बताइएगा, क्या कहते हैं डॉक्टर? जी, जब हमारी इस हवाले से पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये इत्तफाकन हुआ है, और ये जो सवैयाँ थी ना, वो ज्यादा बुसीदा होने की वजह से वो जहरीली हो गई थी। सही। और जो 4 की हालत तशवीशनाक है, उसकी ट्रीटमेंट अभी तक जारी है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जब इब्तदाई तौर पर ये वाक़या रूनुमा हुआ था, तो इलाके के लोगों में खौफ और हिरास फैल गया था। ताल हकीकत सामने आने पर हालात मामूल पर आ गए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, हालात जो है वो मामूल पर आ गए हैं, हकीकत सामने आई है और कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि जो 4 लोग जिनकी हालत तशवीशनाक है, क्रिटिकल है, वो भी सेहतयाब होकर अपने घर को वापस जाएं। ऑलरेडी नुकसान हो चुका है, एक बच्ची जो है छोटी मासूम जान की बासी हार चुकी है, खाना के लिए तासीयत है। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भट्टी, आप हमें तमाम तर सूरत-ए-हाल से मुताल्लिक़ कर रहे थे। और बिल्कुल जिस तरह से आज में हम अपने बात कर रहे थे सेहत के हवाले से कि जनाब हमें फ्रेश जो है वो खाना चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, 4 माह पुरानी सवैयाँ थी जिन्हें खाने से इतना बड़ा जो खुंबा है वो मुतासर हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि जनाब जो बाकी लोग हैं वो भी सेहतयाब हो जाएंगे जल्द अज जल्द, जिनका इलाज मुआलजा अस्पताल में जारी है। कहते हैं ना, खाने से पहले चेक कीजिए, जैसा कि जो डॉक्टर साहब वो बता रहे थे, जमील साहब, कि हमेशा जो आप खाते हैं उसको चेक कीजिए कि आया वो फ्रेश है कि नहीं है। और यही हम देखे हैं कि उन्होंने चेक नहीं किया और 5 महीने पुरानी सवैयाँ उन्होंने बनाई और इतना बड़ा नुकसान तो फिर जन्नत देखें ना, मौसम भी इस तरह का है, आप देखें फौरी तौर पर आप कोई चीज़ बाहर रखें, बैक्टीरिया पैदा होता है, ख़राब हो जाता है।